It was the seventh consecutive semi-final of the FA Cup for Manchester City और इस जीत के साथ लगातार तीसरा FA कप फाइनल सिटी का। पर जीत पे जो विजुअल्स थे और जो पेप गार्डियोला का जो चेहरा था ना भाई, पेप गार्डियोला का चेहरा सब कुछ बता रहा था कि ठीक है यार, हम टॉप फोर आ जाएंगे, हम FA कप शायद जीत भी जाएं, who knows, एक फाइनल और। तो क्या ये टीम सच में बेहतर हुई है पिछले 1-2 महीने में? क्या ये टीम उस टाइप का फुटबॉल खेल रही है जैसा मैं इनको खिलाना चाहता हूं? क्या सच में ये मेरी टीम है? क्या सच में ये मेरे टाइप का पेप गार्डियोला का फुटबॉल खेल रही है? और पेप के चेहरे पे फुल टाइम पे सारे जवाब लिखे थे। द आंसर वाज नोवेयर नियर सिटीज स्टैंडर्ड ऑफ फुटबॉल, nowhere near Pep Guardiola's kind of football. On any other given day, नॉटिंघम फॉरेस्ट 3 से 4 गोल सेकंड हाफ में स्कोर करता। ऑन एनी अदर गिवन डे मॉर्गन गिब्स वाइट 2 बार इनसाइड ऑफ द पोस्ट हिट नहीं करता, हैट्रिक स्कोर करता मॉर्गन गिब्स वाइट। It was that sort of performance from Nottingham Forest in the second half, and it was that bit of let off from Manchester City at the same time. Because if I look back at this game, I will say it was game of 2 halves for Manchester City. Because पहले हाफ में मेजोरिटी ऑफ द बॉल सिटी के पास था, मेजोरिटी ऑफ द गेम नॉटिंघम फॉरेस्ट के हाफ में खेला गया। सिटी बिल्डअप में अच्छी थी, सिटी बॉल को अच्छे से मूव करा रही थी, रिटेन कर रही थी, प्रोग्रेस कर रही थी, पूरा मिडिल में कंट्रोल था। वी वर अराइविंग इन द फाइनल थर्ड एंड वी स्कोर्ड गोल्स एज वेल। सो इट वाज लाइक कि भाई, इट वाज लाइक प्रॉपर विंटेज सिटी। और जैसे सिटी के पास बॉल नहीं होती थी, आई सॉ दैट हंगर, I saw that desire, that press, that intensity of the press, the tenacity of the player. I saw that after very very long time. मुझे सच में लगा कि नहीं भाई, इस सिटी को फर्क पड़ रहा है, इस पेप गार्डियोला की टीम को फर्क पड़ रहा है कि भाई अगर बॉल नहीं है तो बॉल छीनना है, प्रेस करना है, इंटेंसिटी दिखानी है। That spark was there, which was missing for the major part of this season, and that's why we are where we are. But in the first half, I saw that hunger, I saw that intensity, man. It was full throttle football from Manchester City, and we looked good, and we scored goal, and we were the best team. But फिर second half में हुआ, पता क्या हुआ? Second half में फॉरेस्ट was little bit brave on the ball. फॉरेस्ट ने सिटी को अप फ्रंट और मिडिल में बहुत गंदा भयंकर प्रेस करना स्टार्ट किया। अब ध्यान से सुनना, यूजुअली होता क्या है, ये जो पेप गार्डियोला की टीम होती है ना, इसको हम ओवर द ईयर कैसे रिलेट करते हैं? हम एक चीज बोलते हैं कि पेप की टीम तो भाई बिल्डअप की किंग होती है, पेप की टीम तो बॉल को रखने में चैंपियन होती है, पेप की टीम तो प्रेस रेजिस्टेंट होती है। भाई प्रेस का फर्क नहीं पड़ता, अगर अपोनेंट प्रेस करने आए तो सिटी उस प्रेस को इनवाइट करके, बेट करके, पीछे स्पेस ओपन अप करके टांगे खोल देती है भाई अपोनेंट की। लेकिन इस बार ये चीज नहीं है। जिस टीम ने अब फ्रंट या मिडिल में सिटी को अच्छा प्रेस किया है, उस टीम ने सिटी के अगेंस्ट इस बार सक्सेस ली है, पॉइंट सिटी से छीने हैं। एंड फॉरेस्ट डिड एग्जैक्टली द सेम। दे प्रेस्ड सिटी हार्ड फ्रॉम द फ्रंट, दे प्रेस्ड सिटी हार्ड इन द मिडिल, एंड दे वॉन द बॉल हायर ऑन द पिच ऑन न्यूमरस ओकेजन, ऑन न्यूमरस टाइम्स, नॉट जस्ट कपल ऑफ टाइम्स, 4-5 टाइम। What does this mean? पेप का तुम्हें यही चेहरा दिखेगा कि भाई ये मेरी टीम नहीं है, ये मेरे टाइप का फुटबॉल नहीं है। इट्स नॉट सिटीज फुटबॉल, दैट्स नॉट हाउ पेप गार्डियोला's टीम प्ले। हायर ऑन द पिच, बॉल लूज करना, फिर क्या? फिर दिन अच्छा था, दिन अच्छा था कि फॉरेस्ट इस मैच में 3 से 4 गोल स्कोर नहीं किया और हमें FA कप के सेमीफाइनल से बाहर नहीं किया। दैट्स द हार्श ट्रूथ अबाउट इट। दैट्स व्हाई आई विल से कि भाई अगर हम ऐसा फुटबॉल खेलते रहेंगे, अगर क्रिस्टल पैलेस भी हमें फाइनल में हरा के FA कप जीत जाए ना, तो तुम जरा भी सरप्राइज नहीं होना भाई। ये टीम बहुत अंडर द कॉन्फिडेंस है, बहुत अंडर, मतलब इट्स नॉट सिटीज फुटबॉल। यू विल रिकॉग्नाइज विद बॉल, विदाउट बॉल, दैट्स नॉट हाउ पेप गार्डियोला's टीम यूज्ड टू प्ले एंड प्ले देयर फुटबॉल। अब कुछ पॉजिटिव है, मैं उनका जिक्र भी करना चाहूंगा यार। रिको लुइस, ऑब्वियसली इस बार रिको लुइस ज्यादा मैच नहीं खेला है, बट
पहले हाफ ऑफ द सीजन में रिको लुइस बहुत सारे मैच खेला है, रेगुलर स्टार्टर रहा है। उसके बाद मथियस नुनेस को हमने मेकशिफ्ट राइट बैक के तौर पे यूज किया है। निको रायली की टीम में इंट्रोडक्शन हुई है। तो आई विल से कि यार रिको लुइस का काम ही यहीं पे आता है फाइनल थर्ड में, जब हम रिको लुइस को हायर ऑन द पिच खिलाते हैं, जब हम रिको लुइस को राइट हाफ स्पेस में उस स्मॉल पॉकेट्स में खिलाते हैं, दैट्स एग्जैक्टली वेयर रिको लुइस शाइन लाइक अ डायमंड। स्पेसेस में बॉल को रखना, मूव कराना, शॉट लेना, थ्रेटनिंग पोजीशन में आना, एंड दैट वाज वंडरफुल गोल। एंड ऑब्वियसली रिको लुइस इज अ बिग पॉजिटिव फॉर अस। फिर बर्नार्डो सिल्वा और कोवाचिच, इट वाज अ डबल पिवोट most of the time, doing the build-up duty as well as dictating the turns, playing deep in the middle, while both fullback Matheus Nunes and Nico Riley, they were like a traditional fullback approach from Pep Guardiola, जहां पे हमारे fullback fuller रहेंगे, wider रहेंगे, width cold करेंगे। और फिर निको रायली की मैं बहुत तो ज्यादा तारीफ करना चाहूंगा भाई, मतलब physicality, the dual winning ability, he is like a proper machine, the kind of physicality that Man City were missing entire season. And I know Rico Lewis number 6 के रोल में भी खेल सकता है भाई, because he's a proper number 6. He might not be a proper world number 6 level right now, obviously he's not, but man, that physicality, that hunger, that desire to keep the ball, want the ball and control the ball and progress the ball भाई, एक calmness, एक आंखों में कंपोजर, एक कॉन्फिडेंस, एक एकेडमी से आती है सीधा टॉप लेवल पे। आई थिंक सबसे बड़ा प्लस इस टाइम सिटी के लिए निको और रैली है भाई साहब। ही इज गोना बी मैसिव प्लेयर फॉर सिटी फॉर द इयर्स एंड इयर्स टू कम। और अच्छे से निको रैली का डेवलपमेंट हो रहा है। एंड ग्वार्डियोल का गोल आया, डियास एंड ग्वार्डियोल दे एक्चुअली सेव्ड अस एट टाइम्स। फिर ऑल ओवर कोवाचिच की बहुत जबरदस्त मिडिल में परफॉर्मेंस थी, एंड दैट्स एक्जैक्टली व्हाट यू नीड फ्रॉम कोवाचिच। जो कोवाचिच बहुत बार डिलीवर नहीं करता है, बहुत बार सिंपल पासेस को मिस करके कोवाचिच चीजें मैसअप कर देता है, बट दिस वाज गुड फ्रॉम कोवाचिच, दिस वाज गुड फ्रॉम बर्नार्डो सिल्वा। दोनों ने मिडफील्ड में डीप खेल के बहुत डर्टी काम किए। एंड इन द एंड आई विल से ऑब्वियसली यार ये कोई कन्विंसिंग परफॉर्मेंस नहीं थी, ये कोई विंटेज सिटी परफॉर्मेंस नहीं थी, बट इतना जरूर है कि भाई यही मैच सिटी नवंबर दिसंबर में खेली होती, यही मैच तो रिजल्ट 2-0 नहीं होता भाई, रिजल्ट होता 4-2 सिटी हार गई, 3-2 या 5-2 सिटी हार गई। दैट वुड हैव बीन द रिजल्ट। सो ये जो थोड़ा बहुत लक चाहिए होता है ना, यू डोंट नीड लक भाई, यू डोंट नीड दैट लिटिल बिट पार्ट ऑफ द फॉर्च्यून एट दिस लेवल, एट अ टीम लाइक सिटी राइट नाउ which aren't at their level best. So they do need that bit of luck. Another FA Cup final. अब सिटी यहाँ से FA Cup जीते तो बहुत अच्छी बात है, because that's what you want to do. But irrespective whether we win FA Cup or not, this will always be a failure season for a club like Manchester City, because ये हमारे स्टैंडर्ड नहीं है। कोई मैनेजर है, बहुत सारे क्लब हैं, टॉप क्लब जो वेम्बली में जाते हैं, एफए कप जीतते हैं या फाइनल खेलते हैं, तो उसको एक अचीवमेंट की तरह देखते हैं, उसको एक नैरेटिव में फिट करने की कोशिश करते हैं कि भाई ये सीजन तो सक्सेस हो गया, एफए कप पहुंचे, जीते, ये वो हेरिटेज फलाना ढिमकाना। बट फॉर क्लब लाइक सिटी, फॉर दिस मैनेजर, फॉर दिस सेट ऑफ प्लेयर, दिस इज नॉट अवर स्टैंडर्ड। एफए कप जीतना, इट्स गोना बी फेलियर ऑफ द सीजन। बट ऑब्वियसली एक कप है, एक ट्रॉफी है जो हमें जीतनी है टू फिनिश ऑन द हायर नोट एंड क्वालिफाई फॉर द चैंपियन लीग फुटबॉल एज वेल। कम ऑन सिटी,